A very good morning to all of my friends. It's my fourth class. Today I present to you about the chapter growth and development. In previous class we already discussed about the what is psychology, what is growth and development, what is principle of development, what is the domain of development. Today I go I discuss about the cognitive development of जीन पियाजे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीन पियाजे कौन था और कहाँ के रहने वाले थे। यह एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है जिन्हें कि एपिस्टेमोलॉजी पर इन्होंने काम किया था। इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है और ये कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रतिपादक थे। इन्होंने अपने ही बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से इनकी आलोचना होती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द अजम्पशन ऑफ पियाजे थ्योरी कि पियाजे की थ्योरी को और किस किस के नाम से जाना जाता है। क्या इसमें पियाजे ने डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या चीज़ बताई है। सबसे पहले पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को नॉलेज डेवलपमेंट भी कहा जाता है, मतलब ज्ञानात्मक विकास की अवस्था। थ्योरी ऑफ स्टेजेस भी कहा जाता है कि अवस्था का सिद्धांत। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी भी कहा जाता है विकासात्मक का सिद्धांत। और पियाजे ने अपनी थ्योरी में चाइल्ड को एक्टिव बिल्डर ऑफ द नॉलेज बताया है। इन्होंने चाइल्ड को लिटिल साइंटिस्ट के रूप में लिया है। लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस इन द स्टेजेस ऑफ एजेस। इनके अनुसार जो लैंग्वेज है वो डेवलपमेंट के अनुसार ही बच्चे में डेवलपमेंट होती है, मतलब उम्र जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी लैंग्वेज का डेवलप होगा। जबकि जो वास्तोजी की हमारे साइकोलॉजिस्ट, उनका कहना है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का उम्र पर कुछ फ़र्क नहीं होता, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाती है। पर जो पियाजे है वो उनकी थ्योरी के विपरीत चलते हैं। पियाजे के अनुसार एज के अनुसार बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे की थ्योरी जो डेवलपमेंट की है उसमें 4 स्टेजेस बताई है जीन पियाजे ने। सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक अवस्था। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, मतलब 0 से 2 ईयर्स तक। इसकी अवस्था की विशेषताएं ये हैं। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विकास अर्जित करता है, जिसमें आँख, नाक, कान, त्वचा इंद्रियों के वह कार्य करता है और उन सेंसेस का इस्तेमाल करके विकास का परिपूर्ण हो जाता है, जैसे कैच, प्लेइंग, राइटिंग। ये सब सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये सेंसरी मोटर स्टेज की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें क्या होता है, बच्चा ऑब्जेक्ट का स्थायित्व रूप अपने माइंड में बिठा लेता है, इमिटेशन करने लग जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन करने जाता है कि आपने कुछ उसको काम बताया वो उसी को दोहराने लग जाता है। स्कीमा, उसके माइंड में किसी भी काम को करने की स्कीमा उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपके एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेज आर इन्वॉल्व व्हेन चाइल्ड थिंक विद देयर आइज एंड ईयर्स एंड हैंड। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो डेवलपमेंट है वो करता है। तो नीचे अब आपसे यही पूछा कि आइज़, ईयर्स और हैंड के द्वारा बच्चा सोचता है, तो वो कौन सी स्टेज में आता है डेवलपमेंट की। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, या प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अभी आपने पढ़ा ऊपर कि आइज़ का, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, सेंसरी मोटर स्टेज। इसी तरह दूसरा हम उदाहरण लेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट परमानेंस की। ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के में कौन सी अवस्था में होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का अर्थ है वस्तु स्थायित्व। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये भी आपने अभी ऊपर देखा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किसकी विशेषता है, सेंसरी मोटर स्टेज की।
तो इसका आंसर, हमारा राइट आंसर क्या होगा, सेंसरी मोटर स्टेज। अब हम पियाजे की दूसरी जो स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये बच्चे की जन्म से 2 वर्ष तो आती है, कौन सी, हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है। और 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच में कौन सी आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे की क्या क्या विशेषता है, इलॉजिकल थिंकिंग, कि वो बिना किसी लॉजिक के ही किसी भी काम को करता है या उसके बारे में सोचता है, कि उसे पता है कि पेन लेना है तो लेना है, उसे नहीं पता पेन का क्या काम होगा। इरिवर्सिबल थॉट, बच्चे में इरिवर्सिबल थॉट उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब क्या है, अपरिवर्तनशीलता, कि बच्चा 1 2 3 4 5 6 गिन लेगा, बट अगर उसी को हम कहें 6 5 4 3 2 1, वो नहीं गिन पाएगा। इकोसेंट्रिक होता है सेल्फ सेंटर, बच्चा सिर्फ जो वो कहता है वही सी उसको लगता है, उसके अनुसार सब कुछ उसी के अनुसार चलता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और प्री ऑपरेशनल स्टेज में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा करने लगता है, कि अगर उसे कोई चीज़ पानी है तो वो बिल्कुल उस गोल तक जाने की कोशिश करता है। प्राइवेट स्पीच, इसी अवस्था में बच्चे में उत्पत्ति है, वो खुद से बात करता है। एनिमिज्म एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा हर चीज़ को संजीवता के रूप में देखने लगता है। अर्थात बच्चा, आपने बचपन में देखा होगा, छोटे से बच्चे को चोट लग जाती है तो मम्मी जब तक बेड पे हाथ ना मार दें तो बच्चे को सुकून नहीं मिलता, बच्चा खुश नहीं होता। मतलब क्या है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि बेड में भी एक प्राणी की तरह कार्य करता है, वो जान है उसके अंदर। प्री स्कूल एज का मतलब क्या है, कि बच्चा स्कूल के लिए जाने के लिए नहीं तैयार हुआ, पर 2 से 6 वर्ष की आयु में हम किंडरगार्टन, प्ले वे स्कूल में उसको छोड़ देते हैं। प्री गैंग एज भी सीखी है, प्री प्ले एज भी सीखी है। लैक ऑफ कंजर्वेशन, कि इसमें बच्चे को कंजर्वेशन की जो पावर है वो कम होती है। मतलब बच्चे को 1 किलो रुई एक तरफ रख दो और 1 किलो पानी अलग रख दो, पर जो रुई है वो बच्चे को ज़्यादा दिखाई देगी, तो वो पर ये समझ नहीं पाता कि दोनों ही एक बराबर है। तो बच्चे में कंजर्वेशन की जो कमी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, द कॉग्निटिव एबिलिटी डैट कम इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज, कि जो प्री ऑपरेशनल पीरियड में है, जो नीचे में से है, कौन सी विशेषता है। अब हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग, ये आपने पढ़ा है कि इसमें आई नहीं, कोई भी इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये भी नहीं आई, इसमें आपने पढ़ा। लॉजिकल थिंकिंग, ये भी नहीं आई, इसमें पढ़ा। पर आपने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें आ गया, तो आपका ये राइट आंसर ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेकंड हम एग्जांपल देखेंगे, व्हाट ऑफ फ्लॉमिंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व व्हेन ए चाइल्ड प्रेजेंट गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। अभी आपने ऊपर पढ़ा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर किस किस कैरेक्टरिस्टिक है, प्री ऑपरेशनल। तो आप इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, प्री ऑपरेशनल। थर्ड स्टेज आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये पियाजे की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। इसमें से एग्जामर बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है आपके सामने। रिवर्सिबिलिटी, मतलब क्या है, अब बच्चे में परिवर्तन करने की क्षमता पैदा हो जाती है। अब बच्चा 1 2 3 4 5 6 भी लिख लेगा, और उसको अगर उल्टा बोला जाए 2 5 4 3 2 1, ये भी कर लेगा। कंजर्वेशन पावर, अब बच्चे को कंजर्वेशन की एबिलिटी पैदा हो जाती है, उसको पता लग जाता है कि रुई भले ही दिखने में ज़्यादा हो पर उसके वेट के अनुसार वो दूसरी चीज़ों से कम है। सीरीजिएशन, वो ये भी कर लेता है कि 1 2 3 सीरीज़ में लगाना शुरू कर देता है। क्लासीफाई भी कर लेते हैं। लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कंक्रीट, ठोस वस्तुओं को देखकर वो लॉजिकल थिंकिंग के बारे में सोचने लग जाता है कि ये क्या है, ये पेन है, ये क्या है, ये कागज़ है। जो उसको दिखाई देंगी उसके बारे में वो थिंकिंग लगाना शुरू कर देते हैं। अंडरस्टैंड द साइज और रेशो, जो मैंने ऊपर आपको बताया दिया, कंजर्वेशन में आती है कि वो साइज़ और रेशो और वेट के बारे में समझ उसमें पैदा हो जाती है। गैंग एज हो जाती है यही, बच्चा सोसाइटी में जाके बच्चों के साथ गैंग बनाने लगता है, सामाजिक समूह बनाता है। स्कूल एज की जो 7 से 11 वर्ष का बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देता है। टिट फॉर टैट, ये अवस्था में क्या है, बच्चे को आपने बचपन में देखा होगा, वेरी गुड, वेरी
वेरी वेरी गुड स्टार लेते हैं तो उनमें जो रिवार्ड की एबिलिटी है वो पैदा होती है कि बच्चों को गुड बॉय गुड गर्ल कहने अच्छा लगता है। अब इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेज आर इन्वॉल्व व्हेन ए चाइल्ड प्रेजेंट कॉन्क्रीट थिंक अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटीज़, कि जो कॉन्क्रीट हैं, जो कॉन्क्रीट वस्तुओं के बारे में जब बच्चा जानना शुरू कर देता है, उनकी एक्टिविटीज़ प्रेजेंट करता है, तो वो स्टेज इनमें से कौन से में आएगी? आपने पता ही है कि आपने ऊपर पढ़ा है लॉजिकल थिंकिंग। पियाजे की लास्ट और अंतिम स्टेज मानी जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये इसका पीरियड जो रहता है वो 12 से लेकर लाइफ लॉन्ग चलता है, या 12 से 19 ईयर। इसमें बच्चे में क्या क्या विशेषताएं पैदा होती हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमूर्त। अब बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है, लॉजिकल लगाने लग जाता है मोर्च, कि जो चीज़ उसके बारे में है भी नहीं उसके बारे में भी हाइपोथेसिस बनाने लग जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पैदा हो जाती है बच्चे में। नॉलेज ऑफ डिजिट आ जाती है, कि अंकों का ज्ञान आ जाता है। अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ वर्क आ जाता है, कि किसी भी काम को करने का क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में वो सोचना शुरू कर देते हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव एबिलिटी पैदा हो जाती है, कि बच्चा क्या करता है कि रूल से किसी भी काम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, मेकिंग द हाइपोथेसिस एंड टेस्ट, और वो हाइपोथेसिस और टेस्ट बनाना स्टार्ट कर देता है इसमें। अब इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन लें तो अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलपमेंट ड्यूरिंग, कि ये वाली जो स्टेज है, ये वाली जो एबिलिटी है, ये वाली जो विशेषता है, वो कौन सी स्टेज में बच्चे के अंदर डेवलप होती है? आपने अभी ऊपर पढ़ा है, इसका आंसर है राइट आंसर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड है द कॉग्निटिव इज नॉट, ये आपने ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन में आए, इज नॉट एबिलिटी दैट कम इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पीरियड, कि ये जो नीचे दी गई है इनमें से कौन सी एबिलिटी है जो फॉर्मल स्टेज में ऑपरेशनल स्टेज में नहीं आती। इसमें स्पेशल पूछा नहीं आती। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आती है, हाइपोथेसिस भी आ जाता बनाना बच्चा शुरू कर देता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये किस में आती है? आपने पीछे पढ़ा सेंसरी मोटर स्टेज में, और स्कीमा भी आपकी किस में आती है? सेंसरी मोटर स्टेज में। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा आपका? सी और डी, और सी और डी आपका थर्ड ऑप्शन है, तो राइट आंसर थर्ड। अब ये तो हमने कुछ क्वेश्चन करे, बट इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ स्कूल एज कौन सी कही जाती है, टिट फॉर टैट कौन सी स्टेज है, स्कीमा कौन सी स्टेज में बच्चे में होता है, गुड बॉय गर्ल किस में होती है, फादर ऑफ साइकोलॉजी चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, लिटिल साइंटिस्ट किसे कहा गया है और किसके द्वारा कहा गया है। आई होप आपको पियाजे की थ्योरी समझ में आई होगी। कोशिश करूँगा इससे भी अच्छे से अच्छी बेटर बनाने की। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।